लिहाजा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गाड़ी से बाहर निकले और जो सिगरेट इन्होंने पीछे लगाई थी इसे लोगों के सामने करते हुए उंगली से एक झटका दिया। एक सवाल पूछा कि तुम्हें रास्ते में 2 बैग मिले, एक में दौलत और दूसरे में अक्लमंदी हो, तो तुम किस बैग को उठाओगे? जिन्ना ने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया कि दौलत वाले बैग को। और ये तो हम सभी जानते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक सक्सेसफुल लॉयर थे जो असूलों की पाबंदी करते थे और कभी भी असूलों के खिलाफ नहीं जाते थे। इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब सारे जजेस इनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके, क्योंकि इन्होंने अदालत की तारीख ही बदल दी थी। दरअसल एक दफ़ा एक औरत मोहम्मद अली जिन्ना के पास आई और कहा कि मेरे बेटे को फांसी की सज़ा हुई है और मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ कि वो बेकसूर है, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए फीस भी नहीं है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे का केस स्टडी करूंगा, अगर वो वाकई बेकसूर हुआ तो मैं तुमसे कोई भी पैसे नहीं लूंगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब केस स्टडी किया तो वाकई वो लड़का बेकसूर था और जब मोहम्मद अली जिन्ना उस लड़के से मिलने गए तो उस दिन उसको फांसी होनी थी और पुलिस उसको फांसी के लिए ले जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने पूछा कि इसे कहाँ ले जा रहे हो? पुलिस ऑफिसर ने कहा कि इसे फांसी के ऑर्डर्स हुए हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि नहीं, ये कहीं नहीं जा रहा। इन्होंने ऑर्डर्स के पेपर दिखाए और कहा कि ये देखो, इस पर लिखा हुआ है कि हैंग हिम, यानी कि इसको लटका दो, लेकिन ये नहीं लिखा कि हैंगिंग अंटिल डेथ, यानी कि इसको फांसी देकर मार दो, और अगर तुमने इसको फांसी देकर मार दिया तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा। और इसके बाद से ही फांसी के ऑर्डर्स में हैंग हिम नहीं बल्कि हैंगिंग अंटिल डेथ लिखा जाता है। ऐसे ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ट्रेन के सफ़र के दौरान हमेशा 2 बर्थें रिजर्व में रखते थे। एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आप हमेशा 2 बर्थें रिजर्व में क्यों रखते हैं, तो जिन्ना ने अपना एक इंसिडेंट शेयर किया। एक दफ़ा आप लखनऊ से मुंबई जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सवार हुए। जब एक छोटे से स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो एक खूबसूरत लड़की इसी डब्बे में सवार हुई और दूसरी बर्थ पर बैठ गई। और जब ट्रेन चलना शुरू हुई तो मोहम्मद अली जिन्ना अखबार पढ़ने में बिजी हो गए। थोड़ी देर बाद लड़की उठी और अचानक जिन्ना से कहने लगी कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो, वरना मैं ट्रेन की चेन खींचकर लोगों से कहूंगी कि ये शख्स मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता है। कायद-ए-आज़म ने लड़की की बात पर कोई भी तवज्जो ना दी और अखबार पढ़ने में मसरूफ रहे। इसने फिर अपनी बात दोहराई, लेकिन जिन्ना ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिस पर लड़की बेहद हैरान होकर जिन्ना के पास आई और झंझोड़ने लगी। और जब जिन्ना ने सर उठाकर देखा और इशारे से अपने दोनों हाथ कानों की तरफ किए और समझाने की कोशिश की कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ, और इशारा किया कि जो भी कहना चाहती हो मुझे लिख कर दो। और इस लड़की ने लिखा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो, वरना मैं तुम पर इल्जाम लगा दूंगी। जैसे ही वो पेपर उस लड़की ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दिया तो आप फौरन उठे और ट्रेन की चेन खींच दी। और जब गार्ड्स आए तो जिन्ना ने वो पेपर गार्ड्स को दे दिया, जिसके बाद इस लड़की को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। और इस दिन के बाद से आप हमेशा 2 बर्थें रिजर्व में रखते थे। और दोस्तों, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ब्रेन पावर का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि एक दफ़ा आप अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। रास्ते में एक औरत मिली जो कि लिफ्ट मांग रही थी। रात का वक्त देखकर मोहम्मद अली जिन्ना ने उस औरत को लिफ्ट दे दी और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। सफ़र गुजरता रहा और जिन्ना अपनी सिगरेट पीने में बिजी हो गए। और जैसे ही उस औरत की मंजिल आई तो वो फौरन चीखना चिल्लाना शुरू हो गई, जिसे देखकर मोहम्मद अली जिन्ना काफ़ी हैरान हुए। कुछ ही लम्हों में काफ़ी लोग जमा हो गए, चूँकि बहुत से लोग उस वक्त जिन्ना के खिलाफ भी थे और हो सकता है कि वो औरत भी इन्हीं में से एक हो। और वो लोगों से कहने लगी कि ये शख्स मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता है। लिहाजा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गाड़ी से बाहर निकले और जो सिगरेट इन्होंने पीछे लगाई थी इसे लोगों के सामने करते हुए उंगली से एक झटका दिया तो सिगरेट के ऊपर जमा हुई राख, जिसे गुल कहते हैं, नीचे गिर गया। तब जिन्ना ने फरमाया कि अगर मैंने इस खातून से जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की होती तो मेरे सिगरेट के ऊपर जमा हुई राख जबरदस्ती के दौरान पहले ही गिर चुकी होती और अभी तक इस सिगरेट के ऊपर ये गुल ना होता। ये इस बात का सबूत है कि मैंने कोई भी जबरदस्ती नहीं की और खातून झूठ बोल रही है। और इस बात ने सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और जिन्ना बेकसूर साबित हुए। और इसी तरह जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज प्रोफेसर जिनका नाम पीटर था, वो किसी वजह से जिन्ना से बेहद नफरत करता था। ऐसे ही एक दिन प्रोफेसर पीटर डाइनिंग रूम में लंच कर रहा था तो मोहम्मद अली जिन्ना अपनी ट्रे लेकर इसी टेबल पर बैठ गए और पीटर को जिन्ना का बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और तभी इसने जिन्ना से कहा कि क्या आपको नहीं पता कि एक परिंदा और सुअर कभी भी साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। जिस पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी
इत्मीनान लहजे से जवाब दिया कि डोंट वरी, आई शुड फ्लाई टू अनदर टेबल। मैं यहाँ से उड़कर किसी दूसरे टेबल पर चला जाता हूँ। यानी कि जिनाह ने अपने आप को परिंदा कहा और पीटर को सुअर। कायद-ए-आज़म के इस जवाब पर पीटर को बेहद गुस्सा आया और अगले दिन पीटर ने जिनाह से एक सवाल पूछा कि तुम्हें रास्ते में 2 बैग मिले, एक में दौलत और दूसरे में अक्लमंदी हो, तो तुम किस बैग को उठाओगे? जिनाह ने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया कि दौलत वाले बैग को। जिनाह के इस जवाब पर पीटर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अक्लमंदी वाले बैग को चूज करता। जिनाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हर इंसान वही चीज चाहता है जो उसके पास नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह के बारे में कुछ फैक्ट्स जो शायद आप ना जानते हों। एक टाइम पर जिनाह अपने कैरियर को तब्दील करके एक्टर बनने के लिए लंदन में एक थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया, लेकिन जिनाह के वालिद इस फैसले से खुश नहीं थे। इसलिए कायद-ए-आज़म ने इस आइडिया को छोड़कर दोबारा लॉ की प्रैक्टिस करने लगे। नंबर 2, तुर्की के कैपिटल सिटी अंकारा में एक सड़क कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह के नाम से मौजूद है।